लंबोदरम नमस्तुभ्यं शतमोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मो देवा सर्वकारेषु सर्वदा। सभी भक्तों को नमस्कार, राम राम। माघ मातम्य का 14वां अध्याय। कार्तिवीर्य बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण देवता, हे सुवर्त, किस कारण से माघ अष्टान का बड़ा प्रभाव कहा गया है, वह आप मुझे बताइए। मैं श्रद्धा भाव भक्ति के साथ में माघ मातम्य सुनना चाहता हूँ। एक वैश्या माघ अष्टान के पुण्य से छूट कर दूसरे के साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसका वर्णन कृपा करके मुझे कहिए। फिर दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषों में उत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल और निर्मल होता है। जल जो है स्वभाव से ही निर्मल होता है। शुद्ध सफेद मलनाशक, पापों को धोने वाला, प्राणियों का पोषण करने वाला, जीवन तारक तथा नारायण देव है। जल किसका स्वरूप है? भगवान नारायण का स्वरूप है। जल के बिना जीवन नहीं है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है, इसलिए जल सर्वश्रेष्ठ है। ग्रहों में जैसे नवग्रहों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम शुभ कार्य के लिए माघ का महीना है। जैसे नवग्रहों में सूर्य है, नक्षत्रों में चंद्रमा है, उसी प्रकार से सबसे उत्तम कार्य करने के लिए माघ का महीना उत्तम है। मकर सूर्य में माघ महीने में प्रातः काल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। गाय का पैर पृथ्वी पे पड़ता है, उसमें जितना जल आता है, अगर आप उतने जल से भी माघ मास में प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो उनके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, आसक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करें। जो अशक्त हैं, जो ज्यादा महीने भर स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो 3 दिन भी माघ के महीने में प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं। धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करें, तो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है। माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले को मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों को कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना, तिल मिलाकर घृत का हवन करना, सनातन श्री वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेव का त्रिकाल 3 टाइम प्रातः दोपहर शाम को जप करना, दान करना, अखंड दीप जलाना। हे राजन, यह सब पुण्य, यह सब पाप को नष्ट करने वाला है और पुण्य को देने वाला है। माघ महीने के अंत में ही राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें, दक्षिणा देनी चाहिए। एकादशी के नियम से माघ का स्नान का उद्यापन करें। जिस प्रकार से एकादशी का उद्यापन किया जाता है, उसी प्रकार से माघ के महीने का भी उद्यापन किया जाता है। माघ मास में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देवेंद्र, हे देवों के देव, हे महादेव, इस प्रकार से स्नान से मुझको यथोक्त फल दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए भगवान की कि माघ स्नान में करने जा रहा हूँ, माघ स्नान कर रहा हूँ। हे प्रभु, यथोक्त जो आपको अच्छा लगे वह फल आप मुझे दीजिए। मौन रहकर हो सके तो मौन रहना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्र को सिमरन करना चाहिए। राम राम
की धुनी लगानी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हे नरोत्तम, जो लोग माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। 4000 युग तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य माघ मास में गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोने के दान का फल प्राप्त करता है। 1000 कपिला गौ के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वह फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। माघ मास में प्रातः काल उठ करके जो गंगा जल डाल करके स्नान करता है या हर हर गंगे 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 भगवान माँ गंगा का सुमिरन करते हुए स्नान करता है, प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का पूजन करता है, उसके करोड़ों करोड़ों पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वह स्वर्ग लोक को जाता है और उसको यहाँ पर अनेक प्रकार के धन धान्य सुख संपत्ति पुत्र पौत्र से वह परिपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में माघ मातम्य माघ स्नान करना चाहिए, माघ मातम्य सुनना चाहिए, श्रद्धा भक्ति से यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस प्रकार से जो करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बोले माघ मातम्य की जय, माघ मास की जय। जय जय श्री राधे। मैं आचार्य चंद्रभूषण, मेरे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और भी हम इसी प्रकार से आपके बीच में बने रहेंगे। आप अवश्य निरंतर कथा सुनते रहें। कल जो एक अध्याय बीच में एक दिन रह गया था, किसी कारणवश नहीं डाल सके, तो उसको हमने पूरा कर दिया है, तो आप अवश्य सुने। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव शंभो।